जय हिंद। नमस्कार साथियों। देश भर में तमाम सेना भर्ती रैली और एग्जाम पे लगे हुए प्रतिबंध के बीच में जो मामला चल रहा है आजकल टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर के, इसके बारे में बहुत जल्द से आपको डिफिनीशन में समझाने वाले हैं। तो वीडियोज को पूरा देखना, थोड़ी सी भी मिस्टेक करोगे तो आपके अंदर के जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मेरे सामने जो लेटर है आप लोग देख सकते हो। इस लेटर को मैं आपको पढ़ करके समझाने वाला हूँ और क्या सच्चाई है मैं बताने वाला हूँ। तो भाई पूरी वीडियोस देखना। और हाँ, आज के बाद इस वीडियो देखने के बाद कोई भी टूर ऑफ ड्यूटी वाली वीडियोस नहीं देखोगे, इसकी भी गारंटी है। तो पहले बात, इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट क्या है, अग्नि प्रवेश योजना क्या है, और इसके जरिए 3 साल के लिए भारतीय सेना में अगर भर्ती होगी तो इसकी सारी डिटेल मैं आपके सामने क्लियरली करने वाला हूं। सो प्लीज इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो। आज के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो वर्ष 2017 में पहली बार इसका प्रयोग किया गया था, मतलब इसका प्रयोग वर्ष 2017 में पहली बार किया जाएगा था। और जब रिटायर सैनिकों को दोबारा मौका दिया गया था, उस समय क्या हुआ था, 2017 में जो सैनिक रिटायर हो गए थे ना, उसको दोबारा से मौका दिया गया था, जिसका नाम दिया गया था टूर ऑफ ड्यूटी। इस स्कीम का क्या नाम दिया गया था, टूर ऑफ ड्यूटी का नाम स्कीम दिया गया था। तो इसमें एक रोजगार देना होगा। इस सरकार का एक मनोबल है, मतलब प्रतिक्रिया है कि इसमें युवाओं का जो भी युवा बेरोजगार है अपने उसको रोजगार देने के प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन इसका और प्रोसेस क्या, आगे पढ़ते हैं। भारतीय सेना में आने वाले समय में अग्नि पर प्रयोग योजना मई से लागू की जा सकती है, मतलब मई मास के बाद कभी भी इस परियोजना को लागू किया जा सकता है। जो टूर ऑफ ड्यूटी परियोजना लागू होने वाला है, इसको मई के बाद कभी भी लागू किया जा सकता है। सरकार की तरफ से जो लेटर है, इसमें सेना के तीनों विंग, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ आर्मी की नहीं, एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में भर्ती की जाएगी। ठीक है, जो टूर ऑफ ड्यूटी में किया जाएगा। उसके बाद है, हालांकि इस भर्ती 3 साल के लिए होगी। इस तरह बहाल जवानों को तैनाती 3 सालों के लिए होगा। मतलब ये भर्ती सिर्फ 3 साल के लिए की होगी, ऐसा नहीं कि 3 साल के लिए ही होगी। इसका और आगे का प्रोसेस क्या है हम पढ़ते हैं, लेकिन 3 साल के लिए फिलहाल में भर्ती लिया जाएगा। और भर्ती का क्या प्रोसीजर ये भी पढ़े, आगे सुनते रहिए। इस योजना के जरिए इस तरह नौकरी पाने के युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। जो भी युवा इसमें सम्मिलित होंगे उसको अग्निवीर का नाम दिया जाएगा। ठीक है, CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम के जरिए सेना को मजबूती प्रदान की जाएगी। हमने पहले भी बोला था कि सेना को इसमें मजबूती देने के लिए, क्योंकि सेना में यंग का रहना बहुत जरूरी है। अगर बॉर्डर पे यंग अवस्था पे रहता है लड़के, तो उसको कोई जिम्मेदारी नहीं होती है और उसको बॉर्डर पे रखा जाता है ताकि वो अगर उधर से एक गोलीबारी करे तो इधर से बम फेंक दे। इस तरह के जवान को भर्ती किया जाएगा। तो सेना की तरफ से ये यंग प्रदान करने के लिए, क्योंकि बहुत से सैनिक होते हैं जिसके पास मतलब कि उम्र हो जाते हैं, बाल बच्चे हो जाते हैं, तो उसको क्या हो जाता है कि सेना भर्ती में रखने का और उतना कुछ नहीं कर पाते जो नया जनरेशन का गर्म खून यंग जनरेशन के लड़के कर पाते हैं। तो बात यहाँ पे हो जाती है। तो मैं पहले भी इस वीडियो के पहला वीडियो बताया था कि आपको 60% परमानेंट सैनिक और 40% टूर ऑफ ड्यूटी को भर्ती किया जाएगा, जिससे कि सेना में एक तो यंग भी बढ़ा रह जाएगा, जो कि नया नया ट्रेनिंग किया जाएगा, पूरे डिसिप्लिन के साथ नया गर्म खून रहेगा और इसमें पूरा तैनाती के साथ बॉर्डर पे अच्छा करेगा। उधर से अगर गोली मारे तो इधर से बम फेंक देगा। ऐसे सेना के जवान को सम्मिलित किया जाएगा। और बाकी 60% एक्सपीरियंस वाले भी रहेंगे, जो कि 10 साल 15 साल जो कि ड्यूटी किए रहेंगे। परमानेंट सैनिक वो भी, उसके पास एक्सपीरियंस होता है, तो एक्सपीरियंस वाले को भी रखा जाएगा कि जिस समय वो नहीं काम आया उस समय एक्सपीरियंस काम आएगा। उसके बाद आगे पढ़ा जाएगा कि हाँ, ऐसा नहीं है कि 3 साल तक देश सेवा करने के बाद उसका भविष्य फिर से असुरक्षित हो जाएगा। ट्रेनिंग और नियुक्ति के दौरान अगर जवानों का प्रदर्शन अच्छा रहा तो उसे अस्थायी तौर पर सेना में सम्मिलित किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे कहने का बात है, जो भी सैनिक अच्छा तरह से उसका मतलब कि आचरण अच्छा होगा और अच्छा तरह से करने की कोशिश करेगा, उसको अस्थायी रूप से सेना में सम्मिलित किया जाएगा, यानी 17 साल के लिए सम्मिलित किया जाएगा। इस तरह से उसको सम्मिलित कर लिया जाएगा। लेकिन फिर बोला जाता है, थल, वायु और नौसेना के 2 अधिकारियों ने केंद्र सरकार को संबंध में प्रपोजल दिया है। हालांकि सरकार की तरफ से इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं आया। सरकार का कहने का मतलब है सिर्फ जल्द से जल्द स्कीम मई के लगभग लागू किया जाएगा। तो मई महीना तक इस स्कीम को लागू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें दिया गया है कहाँ होगी इस जवानों की तैनाती और कहाँ होगा इसकी स्कीम के चयनित सेना की तरह बहुत ट्रेनिंग दिया दी। जो चयनित जवान होगा इसको कहाँ रखा जाएगा और कहाँ ट्रेनिंग दिया जाएगा।
इसमें जवानों को जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। मैंने पहले ही बोला है कि उधर से गोली फेंकेगा तो इधर से बम मार दिया जाएगा। तो जवानों को जो भी जवान मतलब कि जो भी 17 से 20 साल की उम्र के जो जवान सैनिक होगा उसका गर्म खून रहेगा, उसको जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर रखा जाएगा ताकि दुश्मनों को लोहा मनवाए। जम्मू पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में रखा जाए। इन पोषण जुटा है जिस पर सेना काम करेगी। सेना की इस सर्विस में IIT और दूसरे तकनीक क्षेत्रों में भी जुड़े युवाओं को रोजगार मिलेंगे। मतलब कि सेना से जो रिटायरमेंट होगा, मतलब कि जो इसको 3 साल के बाद हटाया जाएगा सेना से, उस जवानों को हर एक क्षेत्र में मतलब कि रोजगार देने का कोशिश करेगा सेना। ऐसे नहीं कि वो फिर लवारिस की तरह घूम जाए। ठीक है, क्षेत्रों में जो युवाओं को रोजगार देने का मौका मिले। फिर सेना में 3 साल बाद रिटायर होने वाले अग्निवीर कारपोरेट सेक्टर में नौकरी कर पाएंगे। इसके अलावा सेना में रिटायर होने का अग्निवीर कारपोरेट बनेगा, उसमें भी इसको नौकरी दिया जाएगा। ये कहने का मतलब है। उसके बाद है क्या कि इसमें सीधा जवाब यही है कि चूंकि अग्निपथ योजना के जरिए इस सैनिक भर्ती होगी, इसलिए जवानों को अग्निवीर का नाम दिया जाएगा। सेना में जवान रिटायर होने के बाद दूसरी सिविल सेनाओं में भी जा सकेगी। मतलब सेना की इस नौकरी से रिटायरमेंट होने के बाद उसको दूसरी भी सैनिक में मौका मिलेगा। दोस्त ऐसा नहीं है कि नहीं, उसको भी मौका मिलेगा। दूसरी बात, सेना सिविल जांच सके अग्निवीर तैनाती 3 साल के लिए सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। रिटायर सैनिक को दोबारा मौका दिया गया था। इस अवसर पर टूर ऑफ ड्यूटी के नाम, मतलब टूर ऑफ ड्यूटी का मजा यह है मेरे दोस्त की, अगर भर्ती एक तो है कि सरकार को 3 साल तक भर्ती लेना, उसके बाद फिर नया मतलब कि जनरेशन में सैनिक को बदलते रहना, नया सैनिक युवा मजबूती के लिए इस मतलब प्रक्रिया को लागू किया जाता। और इससे सरकार की आर्थिक जो स्थिति है ना, जो पैसा पेंशन में देने में चला जाता है, इसको मजबूती प्रदान होगी। तो यह सोच रूप से एक तो सरकार के लिए बहुत बेस्ट कदम है, लेकिन उन युवाओं के लिए बहुत बुरी खबर है जिनका सोच भारत सपना में जो भारतीय सेना में ज्वाइन होकर देश सेवा करना और लाइफ टाइम देश सेवा करना है, उसके लिए बहुत बड़ी विकट परिस्थिति है। तो इस परिस्थिति के क्या समाधान हो सकता है, प्लीज आप कमेंट करके बताना। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।